खर्च 8,000, आमदन 3 लाख। कम वक्त कम खर्च। ये फसल 35 से 40 दिनों में तैयार हो जाती है और यूं किसान जल्दी मुनाफा हासिल कर सकते हैं। ये डेली इनकम देने वाली फसल इंतहाई कम खर्च है जो किसानों को यकीनी तौर पर खुशहाल बनाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुजम्मल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फार्मिंग 6068। किसान भाइयों, आज की ये वीडियो एक ऐसी फसल पर है जो कम वक्त और कम खर्च में तैयार होती ही होती है और किसानों को ये यकीनी तौर पर खुशहाल बनाती है। ये किसानों को रोज़ाना आमदनी देती है जिससे किसान अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, फसल की तरफ जाने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो खेतों की मिट्टी है ये किसानों की माँ है और माँ कोई भी हो, किसी की भी हो, हमेशा अपनी औलाद की खैरख्वाही होती है। वो ना ही अपनी औलाद को कोई नुकसान पहुंचाती है और ना ही किसी किस्म का कोई नुकसान होने देती है। और इंसान इसी मिट्टी से बना है, इसीलिए इंसान मिट्टी को बहुत प्यारा है और ये हमारी धरती माँ भी हमसे प्यार करती है। मरने के बाद भी इंसान इसी मिट्टी में दफन होता है। यही वजह है कि आप मिट्टी में कोई भी फसल लगाएं वो आपको नुकसान नहीं देती। हाँ, ये हो सकता है कि आपको मुनाफा ना मिले या ज़्यादा मुनाफा ना मिले। ये भी हो सकता है कि आपकी सोच के मुताबिक आपको मुनाफा ना मिले, जिसे हम टारगेटेड प्रॉफिट कहते हैं, जो हम अपने जहन में फिक्स कर लेते हैं कि इतना मुनाफा ही लेना है। वो ना मिले तो एक अलग बात है, लेकिन ज़मीन में उगाई गई फसलें, फल, अनाज, सब्जियां किसान को नुकसान नहीं देती। हाँ, अगर किसान गफलत करे, मेहनत ना करे, सही देखभाल ना करे तो फिर इंसानों को बल्कि किसानों को नुकसान का अंदेशा होता है। ऐसे में नुकसान हो सकता है। अक्सर किसान भाई जानते हैं कि हम गंदम का एक दाना ज़मीन में बोते हैं और उससे 200 दाने बन जाते हैं, तो फिर ये नुकसान कैसे हुआ? हम मूली, गाजर, तरबूज, ककड़ी वगैरह इन सब के हम छोटे छोटे बीज लगाते हैं तो ये सब कितने बड़े बड़े हो जाते हैं। बाज़ औक़ात एक तरबूज 10 से 15 किलो का भी हो जाता है। ये हमारी मिट्टी हमें रिटर्न दे रही होती है। तो ये सब मेरे कहने का मकसद है कि आप कोई भी फसल लगाएं वो आपको नुकसान नहीं देती अगर आप अपनी मेहनत, तवज्जो और आप मिट्टी की सेहत का ख्याल रखेंगे, नामियाती खादों का इस्तेमाल करेंगे तो ये मिट्टी आपको बहुत जल्द करोड़पति बनाएगी। तो खैर दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है और अब चलते हैं अपने असली टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, ये फसल है लेटिश और धनिया की। लेटिश और धनिया को 1 महीना में कैसे तैयार किया जाता है, इनसे 3 से 4 लाख रुपए किस तरह कमाए जा सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपने ज़मीन तैयार करनी है। इसके बाद आपने छोटी छोटी क्यारियां बनानी है और धनिया का बीज आपने पानी में भिगो देना है और इस बीज को आपने गोबर की गली सड़ी खाद में मलना है। याद रहे कि गोबर की खाद आप बारीक बारीक छान लें, उसमें कोई लकड़ी वगैरह या और कोई कचरा वगैरह ना हो और आप बीज को इसमें मसल दें। गोबर की खाद की मकदार कम से कम 5 से 8 किलो होनी चाहिए बीज को मसलने के लिए। और बाद में आप इस बीज को पटसन की बोरी में लपेट दें और उस बोरी को भी पानी से तर कर दें और 12 घंटे के बाद आप बीज को निकालें तो वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर चुका होगा। तो दोस्तों, क्यारियों में आप इसको छटा करें और ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालकर आप इसको पानी लगा दें। उसके 1 हफ्ते के बाद आप NPK का एक स्प्रे कर दें और पानी लगा दें। याद रहे कि इसमें कोई भी और खाद नहीं डालनी। इसी तरह आप दोबारा 15 दिन बाद NPK की स्प्रे करें और गोबर की खाद का फिर छटा कर दें और इसको फिर पानी लगा दें।
اس طرح دوستو آپ کی دھنیا کی فصل 1 ماہ میں کٹائی کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اب آپ اپنی فصل کو روزانہ تھوڑی تھوڑی کاٹیں، گٹھیاں بنائیں اور اس کو منڈی میں سیل کر دیں۔ دوستو اگر آپ کو یہ فصل 3 سے 4 لاکھ پرافٹ نہ بھی دے سکی تو انشاءاللہ 2 لاکھ روپیہ پرافٹ تو ضرور ملے گا، اور 2 لاکھ روپے پرافٹ ایک فصل سے 1-2 مہینوں میں کوئی کم پرافٹ نہیں ہوتا۔ دوستو اگر آپ بڑے بڑے شہروں کے قریب ہیں تو آپ لیٹش کو بھی ضرور آزمائیں، جس سے ہم سلاد پتا کہتے ہیں۔ اس کو آپ بڑے شہروں میں یا شادی حالوں میں آسانی سے آپ سیل کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک پرافٹیبل فصل ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔